तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि के कल्याण सुंदरम पिल्लई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। इनका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का उदाहरण नहीं है? तो कंदरिया मंदिर मध्य प्रदेश, सूर्य मंदिर कोणार्क और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो है प्रसिद्ध है, लेकिन कैलाश मंदिर कांचीपुरम जो है वास्तुकला की नागर शैली के उदाहरण नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, ये 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है? तो यह पंडित राम नारायण को दिया जाता है। इनका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे? तो यह बनारस घराने से संबंध था इनका, तो विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रावलम भाषा में होता है? तो यह मोहिनी अट्टम में होता है। इनका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी को बरदोई शिला के नाम से जाना जाता है? तो यह असम में, असम राज्य में इसे जाना जाता है। इनका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ये 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े थे? तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े थे। इनका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि किस कुचिपुड़ी नर्तक या नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो यह अर्पणा सतीशन को सम्मानित किया गया था। इनका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये 99 क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो यह रेंगवा नृत्य है, जो कि विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि डट डट को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बी सत्यनारायण शर्मा को सम्मानित किया गया था। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो यह भरतनाट्यम के प्रतिपादक हैं। इनका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में जो है फुगड़ी नृत्य किया जाता है। इनका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुसैन इब्न अली की मृत्यु की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो हुसैन इब्न अली की मृत्यु की याद में मुहर्रम त्योहार मनाया जाता है। इनका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि दोलू कुनिथा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। इनका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 105 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विवाहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो विवाहों में हाल की दीवारों के चारों ओर एक बरामदा कक्ष और हाल होता है। अजंता गुफा और नासिक गुफा बिहार वास्तुकला के महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इनका विकल्प ए और विकल्प दो दोनों सही है। इनका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर मुथुकन्नमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक नर्तकी थे। तो यह एक सादे नर्तकी थे। इनका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे।
तो यह उदय शंकर जी प्रसिद्ध थे। इनका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगला क्वेश्चन दिया है कि पाखु इटू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। इनका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो है सुरबहार से संबंधित है। इनका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो यह जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। इनका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है प्रतिवर्ष मुंबई में आयोजित किया जाता है। इनका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो राग दीपक का संबंध जो है तानसेन से संबंधित है। इनका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहदी खल्लम महोत्सव मनाया जाता है जिसमें युवा हर घर की छत को बांस के डंडों से पीट कर बुरी आत्मा, प्लेग और बीमारी को दूर भगाने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं? तो यह मेघालय में किया जाता है। इनका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलारिपू निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य पद है? तो अलारिपू जो है भरतनाट्यम का प्रथम नृत्य पद है। और अगला क्वेश्चन है कि सोनल मान सिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो सोनल मान सिंह जो है उड़ीसा की प्रसिद्ध नृत्य शैली की कलाकार है। इनका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानियों यूनानियों के प्रभाव में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली विकसित हुई? तो यूनानियों के प्रभाव में भारत में गांधार शैली विकसित हुई। इनका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वास्तुकला की गुलबर्ग और बीदर शैली को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो बहमनी राजवंश को संरक्षण दिया गया था। इनका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौरमाड़िया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो गौरमाड़िया नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में किया जाता है। इनका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? तो पच्चीकारी है दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। इनका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दोस्त ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है या एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू सभी के मतलब कि पेपर के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो डप्पू नृत्य जो है आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इनका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मामल्लपुरम नृत्य जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। इनका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन है? तो यह सोनल मानसिंह है। इनका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पुजारियों का निवास स्थान है? तो बौद्ध पुजारियों का जो निवास स्थान बिहार है। इनका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये फुगड़ी जो है गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इनका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 126 नंबर की राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता अप्रला सतीशन और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है। तो यह भरतनाट्यम है। इनका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथक के क्षेत्र में
अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ था? तो 2022 जो है नलिनी और कमलिनी अस्थाना को प्राप्त हुआ था। इनका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो ये तीजन बाई जो है पंडवानी से जुड़ी हुई है। इनका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी गुम्फा शिलालेख भारत के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक क्षेत्र में अंकित किए गए थे? तो यह कलिंग में किए गए थे। इनका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का चिथिरई उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? तो यह मीनाक्षी देवी को समर्पित है। इनका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम में प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इनका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कोयम्बटूर राज्य में स्थित है, सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह तमिलनाडु है। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को अकेले ही किस संगीत वाद्यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो यह संतूर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक डड्डट को प्रसिद्ध तंजौर बंधु द्वारा रूप प्रदान किया गया था, जिसमें 4 नट्टुबनार, पोनैन्या, बाडीवेलु, शिवनंदम और चिन्नैया शामिल थे। तो यह भरतनाट्यम है। इनका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है? तो यह कथक जो है प्रस्तुत की जाती है। इनका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को मुस्लिम समुदाय में शोक का दिन माना जाता है? तो मुहर्रम को शोक का दिन माना जाता है। इनका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सफल फसल कटाई के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में किया जाता है। इनका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2001 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन थी? तो यह शोभा नायडू थी। इनका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो नृत्य करती थी, यानी कि वो कथक करती थी। इनका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? तो यह मणिपुरी नृत्य की रचना मैतेई भाषा में है। तो दोस्तों, ये था आज के सेशन का लास्ट वीडियो। इसके बाद 141 नंबर से पहले वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।